डियर्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज क्लास 9 बायोलॉजी, और आज का टॉपिक होगा लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोपी, यानी ऐसी माइक्रोस्कोप जो लाइट का इस्तेमाल करके आपको इमेज दिखाती है, माइक्रोग्राफ दिखाती है। जो माइक्रोस्कोप से आपको इमेज नजर आता है उसे माइक्रोग्राफ कहते हैं। और ऐसी माइक्रोस्कोप जो कि लाइट का तो इस्तेमाल नहीं करती पर इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करती है और फिर आपको एक इमेज बना के देती है और आप वो देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की दो किस्में हैं, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दो किस्म की माइक्रोस्कोप से की जाती है, सैम एंड टेम। सैम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और टेम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्क ये होता है कि ये जो माइक्रोस्कोप है, लेट्स से हमारे पास दो सेल्स हैं। अब जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन्स को बस बाहर ही मारेगी और सेल का बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, टिश्यूज का बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होता है वो दिखाएगी। सो दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। ये बाहर से सिर्फ स्कैन हो रहा है। स्कैन आपको पता है ना कि पेज ऊपर स्कैन हो जाता है, यू नो, तो दैट इज दी आउटर। जैसे एक डब्बा है, आप स्कैन कर रहे हैं तो ऊपर से स्कैन हो जाएगा डब्बा, अंदर क्या, किसी को क्या पता अंदर क्या है। स्कैन तो ऊपर से ही होता है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द नेचर ऑफ आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, यानी किसी भी स्ट्रक्चर की आउटसाइड नेचर क्या है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमें कहानी बताती है कि व्हाट इज इनसाइड, यानी इलेक्ट्रॉन्स बीम्स जो है वो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा है कोई भी सेल। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप सेल के अंदर जाके देख सकते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या है। फिर हमें पता लगता है कि सेल के अंदर तो ऑर्गेनेलीज है, सेल के अंदर तो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर तो अंदर भी बहुत कुछ है अल्लाह ने बनाया, तो लिहाजा वो भी आपको पता लगता है। So that makes an idea of transmission electron microscope. तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको अंदाजा होता है कि सेल के अंदर क्या है, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको अंदर की दुनिया पता लगती है सेल की, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको बाहर की दुनिया पता लगती है। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ माइक्रोस्कोप, ये ज़ेचारियस जेनसन नामी साइंसदान ने बनाई थी। पहली माइक्रोस्कोप रॉबर्ट ब्राउन ने भी इस्तेमाल की थी, रॉबर्ट हुक ने भी की थी। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप आपकी लैब्स में बड़ी होती है। उसके अलावा ये माइक्रोस्कोप काफ़ी ज़रा थोड़ी सी हैवी हो जाती है ये भी लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये तीन माइक्रोस्कोप्स मैंने जो है आपको दिखा दी हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने कोट भी ख़राब कर लिया मार्कर लगा कर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है दैट इज दी टेम। ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इतनी बड़ी सी होती है और महंगी भी होती है और पैसा भी लगता है और रुपया भी लगता है, तो लिहाजा इसको अफोर्ड करने वाले बड़े लोग काम होते हैं। लेकिन यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े अदारे इसको अफोर्ड कर रहे हैं और उन्होंने रखा हुआ है। ये अल्ट्रासाउंड की मशीन की तरह की एक माइक्रोस्कोप जो आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई डोंट नो, मेरी मेमोरी चली गई शायद। दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये आपकी किताब में बनी हुई है। और ये एक तस्वीर है जो कि शायद अंदर से ली गई है सेल की, जो आपको दिखाई जा रही है, और इससे अंदाजा हो रहा है कि सेल के अंदर क्या है सेल के अंदर, ये चैप्टर में पढ़ना है। और इसके अलावा हमारे पास ये एक मच्छर की आंख दिखाई जा रही है, और इस मच्छर की आंख बाहर से कैसे नजर आती है ये पता लग रहा है। तो लिहाजा ये है स्कैनिंग का रिजल्ट, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजल्ट। आपने कभी मच्छर की आंख देखी होगी, शायद ऐसी होती है, कैसी होती है। आप ही गूगल करें आप मच्छर की आंखों को, आपको सारे मच्छर की आंखें नजर आ जाएंगी। अभी शायद आप शीशा नहीं, ये काम नहीं करें। शीशा देखने से तो आई डोंट थिंक सो कि आप मच्छर हैं। मच्छर ओके, सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मच्छर एक आपको पता है, वैसे मच्छर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा मारने वाला किलर है, यानी सबसे ज्यादा जो इंसान मरते हैं वो मच्छर से ही मरते हैं, क्योंकि मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर से डेंगू भी हो जाता है। अब तो वैसे वो कोरोना शरोना और माइक्रोन शाइक्रोन भी आ गया,
वायरस, लेकिन उससे भी। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं लेक्चर में, और अब हम आपसे फैक्ट्स की बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमने मजीद शॉर्ट क्या होंगे, लॉन्ग क्या होंगे। इस चैप्टर में लॉन्ग क्या आता है? इस चैप्टर में लॉन्ग तो बहुत से आते हैं, लेकिन इस टॉपिक में से अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में से लॉन्ग नहीं आता, इस टॉपिक में हमेशा शॉर्ट ही आता है। तो क्या शॉर्ट आता है वो मैं सारे आपको बता दूंगा। सो मेरी वीडियो के साथ रहें, अभी तो वीडियो शुरू की है, इट्स नॉट बिन एंडिंग, तो लिहाजा शॉर्ट सारे बताऊंगा, एमसीक्यूज भी बताऊंगा। तो अब चैप्टर में आगे क्या बताऊंगा, लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर मजीद बातें करता हूं मैं आपसे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में लेंस लगा होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोप है, लेट्स से दैट ये माइक्रोस्कोप है, तो ऊपर लगा होगा लेंस, नीचे लगा होगा लेंस। ये लेंस जो है ये मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाई मीन बड़ा करता है, बड़ा, और ये करता है रेजोल्यूशन को क्लियर, यानी आपको अच्छा करके दिखाता है, साफ सुथरा करके दिखाता है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि मोबाइल को जब जूम करते हो तो तस्वीर फट जाती है, वो आपको क्लियर नजर नहीं आती। अब जूम करने, अब कुछ मोबाइल के अंदर जो है जूमिंग पावर अच्छी होती है कि वो दूर से भी कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से भी तस्वीर पकड़ लाते हैं, और उसको आप जूम करते हैं तो आपको बिल्कुल सही क्लियर नजर आती है। तो ये कमाल है लेंसेज का। वो जो टेलीस्कोप होती है वो दूर से जो है वो दूर से सितारे दिखा देती है। तो एक दफ़ा सुलेमान जो है वो डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर बेचारा एग्जॉस्ट था और वो कह रहा था कि बस मैंने अब मजीद पेशेंट्स चेक नहीं करने। तो सुलेमान कहते हैं मेरी दूर की नज़र नहीं सही डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब थोड़े फेडअप हुए थे, तो उनको गुस्सा चढ़ गया। कहते मैंने बंद करनी क्लिनिक, तुम जाओ। कहते नहीं सर मेरी नज़र चेक करें, मेरी दूर की नज़र नहीं सही। तो उन्होंने पकड़ के बाहर बुलाया सुलेमान को। उन्होंने कहा वो क्या है? तो सुलेमान ने कहा सर वो तो चांद है। तो उन्होंने कहा अन्नी दे और कितनी दूर देखना ही यानी कि यू कैन से दैट के दूर से बड़ी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन टेलीस्कोप आपको जो है वो हेल्प कर देती है कि आप दूर से जो है चीज़ों को देख सकें। तो लिहाजा वो लेंसेज का ही कमाल है ना। हम दूर से कोई मार्स है, जुपिटर है, उसको देख रहे हैं आज, तो वो हबल टेलीस्कोप है, स्पेस के अंदर बहुत बड़ी टेलीस्कोप है जो कि मौजूद है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है ये छोटी सी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाला काम कर देती है। तो लिहाजा ऊपर लेंस लगा होता है, मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं, मैग्नीफाई करता है, बड़ा करने वाला लेंस होता है। जो नीचे लेंस लगा होता है वो रेजोल्यूशनरी लेंस होता है, ये रेजोल्यूशन लेंस होता है। उससे क्या होता है कि आप इमेज को क्लैरिफाई, तो अपेरेंट साइज को देखने के लिए आपने मैग्निफिकेशन लेंस का इस्तेमाल करना है, और क्लैरिटी ऑफ इमेज को देखने के लिए आपने रेजोल्यूशन को सेट करना होता है। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो बोर्ड में आपको आपके रेलेवेंट टू दी टॉपिक ही हैं, आपको बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। और शॉर्ट भी आया था एक दफ़ा, व्हाट इज माइक्रोग्राफ, तो लिहाजा माइक्रोग्राफ का सवाल लिख लें आप। इसके अलावा शॉर्ट ऐसा कोई यहाँ से नहीं आया, इस पे लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं आया। तो अब ये बेसिकली स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन क्या होता है ध्यान करें जरा। स्पेसिमेन ये होता है कि ये जो माइक्रोस्कोप के नीचे आप स्पीशी देख रहे हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, तो उसको स्पेसिमेन कहते हैं। जैसे लेट से अभी मच्छर की आंख देख रहे थे तो स्पेसिमेन था मच्छर की आंख। लेट से आपने खून निकाल के माइक्रोस्कोप के लिए वो रखा, स्लाइड पे रखा, एक स्लाइड होती है, स्लाइड पे आपने रख दिया है तो उसको हम कहते हैं स्लाइड पे रखा तो स्लाइड ही कहेंगे ना। और उसको आपने ब्लड उस पर रख दिया है और उसको कवर स्लिप से बंद कर दिया है, तो अब वो ब्लड का स्पेसिमेन बन गया। अगर आप कह रहे हैं जी कि बाल कहाँ बरल, थोड़े से बाल, मूंछों के बाल निकाल लेते हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कि मूंछों के बाल आप देखना चाह रहे हैं कैसे लगते हैं, तो स्पेसिमेन आपकी मूंछों के बाल बन जाएंगे। मूंछें देख रही हैं आपको, वेरी सैड। तो स्पेसिमेन क्लियर हो गया होगा। स्पेसिमेन क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप के नीचे चीज रख के देखी जा रही है उसको क्या कहते हैं? उसको स्पेसिमेन कहते हैं। सुलेमान तुम क्या खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पे चले गए हो, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आ रही। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऐसी तस्वीर जो माइक्रोस्कोप से देखी जाए वो माइक्रोग्राफ है। ये ब्यूटी है कि आम सी जो आपको नजर आ रही है माइक्रोस्कोप, वो 109x तक बढ़ा करके दिखा सकती है, 109x तक। इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम कैपेसिटी है
1500x, लिहाजा ये 1500 गुना बढ़ा करके चीजों को दिखा सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू आपको आ सकता है। और ये 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, तो लिहाजा ये माइक्रोमीटर मतलब एक क्लैरिटी ऑफ इमेज कितना कर सकती है, 0.2 माइक्रोमीटर्स। तो बहुत बड़ा फैक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज होता है ये, जो आपको माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप करके दिखा सकती है। लेकिन एक मसला है इस माइक्रोस्कोप के साथ, वो मसला ये है कि ये जिंदगी नहीं दिखा सकती अंदर से, यानी यू कैन नॉट सी व्हाट इज इनसाइड द सेल। आप सिर्फ बाहर से सब कुछ देख सकते हो, बट यू कैन नॉट गो इनसाइड। तो लाइट माइक्रोस्कोप यहां पर आके फ्लॉप हो जाती है। तो लिहाजा हमने जाना है सेल के और करीब, सेल के अंदर, और सेल की बाहरी सतह को और अच्छे तरीके से देखना है। तो फिर जरूरत पड़ती है इससे भी आला माइक्रोस्कोप की, और वो माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपी में हम निकल जाते हैं एक बेहतरीन और महंगी माइक्रोस्कोप खरीदने, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे इमेजेस मजीद। बहरहाल अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, जो कि ऑलरेडी मैंने की आपसे कि SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो दो होती हैं, टाइप्स होती हैं। लेकिन इनके फैक्टर्स क्या हैं और बोर्ड में क्या शॉर्ट लॉन्ग आएंगे, अगले पहलू में बताएंगे। स्टे कनेक्टेड, कहीं नहीं जाना आपने। स्टूडेंट्स, ये कुछ तस्वीरें हैं, ये आप देख लें, ये हमने लाइट माइक्रोस्कोप से बड़ी करके देखी हैं। ये माइक्रोग्राफ है बेसिकली, और ये भी कुछ क्लेमाइडोमोनस की तस्वीरें हैं। ये भी एक जानदार है, एलजे कह सकते हैं आप इसको। ये जो हमने माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा है। तो लिहाजा अभी हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तरफ। स्टूडेंट्स, आपको सवाल आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम कैसे करती है, काम कैसे करती है? तो ये अच्छा सवाल है। तो लिहाजा इसको हम जवाब की तरफ इसके देखते हैं। तो ये काम ऐसे करती है कि हमारे पास लेट्स से दैट कि कोई भी स्पेसिमेन है, आप स्पेसिमेन तो समझ गए ना आप, स्पेसिमेन को हम रखते हैं वैक्यूम चैम्बर में। किसमें रखते हैं? वैक्यूम चैम्बर। ये मुझे लगता है स्पेलिंग ही लिख दी है मैंने, आई डोंट नो। वैक्यूम में शायद सिंगल सी आता है, राइट? सी मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दी है, डबल यू आता है, ये बात तो सही है, राइट? सो वैक्यूम चैम्बर कहते हैं खलाक को। जैसे आप हवा में निकल जाते हैं, ऊपर जाए जाते हैं, फिर बहुत ही ऊपर चले जाते हैं आप। तो लिहाजा आपको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर हवा नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर भी समझ लें कि जो भी हवा थी हमने गेट आउट, यानी बाहर निकाल दी। और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आखिर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर बस आपका स्पेसिमेन है, ठीक है? जिस स्पेसिमेन को आपने देखना है, लेट्स से दैट आपने देखना है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के बाहर क्या है, राइट? बैक्टीरिया आपका एक स्पेसिमेन है। अब आपने इसको डाल दिया किसके अंदर, वैक्यूम चैम्बर के अंदर, और फिर यहाँ पर लगा दी माइक्रोस्कोप। और फिर माइक्रोस्कोप आपको पता है ये बहुत सी बड़ी किस्म की माइक्रोस्कोप है, और आई डोंट नो उसके क्या क्या लगा हुआ है, a lot of things inside। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि रेजोल्यूशनरी लेंस होंगे, यहाँ पर मैग्नीफाइंग लेंस होंगे जो उसको बड़ा छोटा कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम आती है और इसको टकराती है आगे, और इलेक्ट्रॉन्स की बीम आगे टकरा के फिर आई डोंट नो कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाकर उसको टकराते हैं। तो ये काम हो रहा है रिफ्लेक्शन का। इलेक्ट्रॉन टकरा कर क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, और ये रिफ्लेक्शन के नतीजे में एक यहाँ पे आपको इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है, ये इमेज ही बेसिकली माइक्रोग्राफ है। वो बेसिकली बता रहा है आपको कि किस तरह का इसका बैरूनी स्ट्रक्चर है या किस तरह का इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीजें वो आपको माइक्रोग्राफ की शक्ल में बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन आगे टकराते हैं स्पेसिमेन को और फिर रिफ्लेक्ट होके एक साइड पे जाके ग्राफ बना देते हैं। इट्स नॉट लाइक कि लाइट की तरह से जो ओरिजिनल चीज है वो आपको नजर आ रही है, इट्स एन इमेज क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन से एक इमेज क्रिएट होता है और फिर आपको पता लगता है कि वो किस तरह की शक्ल है जो कि उस स्पेसिमेन की है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करती है। तो स्टूडेंट्स, आप जो स्टोरी सुनाने लगा हूं ध्यान से सुनिएगा। ये 0.2 नैनोमीटर तक आपको रेजोल्यूशनरी एंगल से दिखा सकती है, यानी 1 नैनोमीटर के अगर आप 10 लाख यूनिट 10 100,000 10 लाख 10 लाख 1 नैनोमीटर के आपने 10 लाख टुकड़े करने 1 नैनोमीटर की। नैनोमीटर भी एक बहुत छोटी सी शय है, उसके 10 लाख टुकड़े करते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका इतना 0.2 नैनोमीटर तक दिखा सकती है, यानी कि बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा सकती है। दैट इज अमेजिंग। तो ये तो 1000 फोल्ड्स इंप्रूवमेंट है, यानी लाइट माइक्रोस्कोप जो भी कुछ दिखा रही थी ये तो 1000 गुना ज्यादा अच्छा करके दिखा रही है। क्या बताऊं आपको। तो लिहाजा 250,000 यानी 2.5 लाख गुना करके बड़ा दिखा सकती है। यानी इस पेन को मैं दुगना कर दूं कितना मोटा तगड़ा हो जाएगा, तिगना कर दूं, चौगुना कर दूं, पंचगुना कर दूं, छचगुना कर दूं, आई डोंट नो। अगर इसको मैं 2.5 लाख बड़ा कर दूं तो दुनिया का सबसे बड़ा पेन होगा ये, दुनिया का सबसे बड़ा पेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके दिखा सकती है। तो लिहाजा ये आपको एटम्स दिखा सकती है, ये आपको सेल्स दिखा सकती है, ये आपको ऑर्गेनेल्स दिखा सकती है, ये आपको मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए दिखा सकती है, ये आपको जो है प्रोटीन्स दिखा सकती है, ये आपको घुमा सकती है, ये आपको बिल्कुल घुमा सकती है और नई दुनिया दिखा सकती है, और नई दुनिया दिखाई है इसने। तो लिहाजा स्टूडेंट्स सेल एंड टिश्यूज को यहाँ पर हमने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या आपको एमसीक्यूज आ जाएगा, यहाँ पर आपको आ जाएगा 0.2 नैनोमीटर जो है वो इसका साइज होगा मिनिमम रेजोल्यूशन का। ये एक एडवांस माइक्रोस्कोप है, इसको आप कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आई डोंट नो, इससे बड़ी भी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि ऑर्गन्स बन जाया करेंगे। और दिल खराब हो गया है, बाहर कट दो, नवा ला दो, किडनी खराब हो गई है, कर दो, नवी ला दो, अखा खराब हो गई हैं, कोई गल नहीं, अखा सही नहीं, दोबारा नहीं है, असी ला देंगे, टेक्निकल मशीना ला देंगे। यू नो चीज़ें बहुत आगे जा रही हैं और हम लोग सिर्फ खाना खा के सो जाते हैं, सिर्फ यही काम कर रहे हैं। लिहाजा पढ़ें, ध्यान करें, आपकी 9th बायोलॉजी मेरे साथ रहे, मैंने बहुत कुछ बताना है आपको। लिहाजा 1000 फोल्ड्स की बात कर दी है, 250,000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। आपको बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है, बड़ी दफा ये आया हुआ है, लिहाजा इसको फोकस करें। और ये एटम्स, सेल, ऑर्गेनेल्स, मॉलिक्यूल, डीएनए जैसे और प्रोटीन्स वगैरह को दिखा सकती है। तो ये आपकी जो बुक में लिखा होता है मैं वही बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रहा होता, ताकि आपको आपका नन्ना मुन्ना काका लेवल है, तो आपको जब बड़ा लेवल आएगा तो इंशाल्लाह बड़ी बात करेंगे आपसे। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे आपसे सैमोटेम की। सैमोटेम छोटे भाई हैं दो, नहीं सर सैमोटेम छोटे भाई नहीं है, सैमोटेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दो किस्म की माइक्रोस्कोप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये बोर्ड में आपको आया था डिफरेंस, तो ये आपने सवाल तैयार कर लेना है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ये लिखा हुआ है, तो बस आपने वही लिख देना है। मैंने तस्वीरें भी आपको दिखा दी हैं और कैसे आप काम कर सकते हो, तो लैब में जाके पता लगेगा आपको। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये 17 मिनट आपके साथ गुजारे, आई होप कि अच्छे गुजरे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, नोट्स हैं, ऑथेंटिक हैं, ज़बरदस्त हैं, तगड़े हैं, झगड़े हैं, लिहाजा उनको आप डाउनलोड करके उनसे स्टडी कर सकते हैं और अपने बायोलॉजी के टीचर को रॉक कर सकते हैं क्लास में जाके कि भाई हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे सब पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में और लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में। सो ये था आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।